मैं ये यकीन से कहता हूँ, इन बस्तियों में जो बस्तियों में हम लोग गश्त कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, इन बस्तियों में कोई कैबिनेट मिनिस्टर एक बार नहीं आया, कोई हाई रैंक का मिनिस्टर नहीं आया, कोई बड़ा पुलिस का महकमे का कोई शख्स यहाँ पर आकर सर्वे नहीं किया, हुकूमत से कोई आकर देखा नहीं कि भिवंडी की आवाम कैसी जिंदगी गुजार रही है, किसके साथ जिंदगी गुजार रही है भिवंडी की आवाम। तो मालूम हुआ कि भिवंडी की आवाम टूटे सड़कों के साथ जिंदगी गुजार रही है। भिवंडी की आवाम कचरा कुंडी और चारों तरफ कचरा फैला हुआ है, उसके साथ जिंदगी गुजार रही है भिवंडी की आवाम। भिवंडी की आवाम के आतराफ को दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए, ऐसी जिंदगी गुजार रही है। भिवंडी की आवाम बीमार पड़ा कोई तो कोई खरीद में मेटरनिटी हॉस्पिटल नहीं है, हुकूमत की तरफ से गवर्नमेंट का मुफ्त का बीमारियों में जिंदगी गुजार रही है भिवंडी की आवाम। फिर हम 5 साल में एक बार इसको जिंदाबाद करते हैं, 5 साल में एक बार किसी को जाकर वोट डाल देते हैं, कुछ लेकर डालते या मोहब्बत से डालते या किसी के कहने पे डालते। यही तो हकीकत है ना, वोट डालने की 3 ही रास्ते हैं, या किसी के कहने पे डाल दिया, मैंने अपनी अकल नहीं लगाया, या कुछ लेकर डाल दिया, या कुछ लेकर डालते हैं, या कुछ किसी के कहने पे डालते हैं। यही तो जिंदगी भर होते आया है हमारा। तो इस बार लंबी चौड़ी बात करना नहीं है, बात तो बहुत कर सकते हैं आपको दिल को लगे जैसी, मगर एक जलसा भी तैयार है। बस मेरी एक बार गुजारिश है, इस बार अगर बदलाव लाना चाह रहे हैं तो MIM पार्टी ये मुसलमानों की अक़लियतों की दलितों की एक आवाज़ है, ना सिर्फ भिवंडी और तेलंगाना हैदराबाद बल्कि इस मुल्क हिंदुस्तान के 32 रियासतों में रहने वाला बसने वाला बेबस मजबूर कमज़ोर लाचार मुसलमानों की आवाज़ दो। अपनी पार्टी को वोट दो, अपने वाले को वोट दो, और जिनको आप वोट दे रहे हैं वो साबिक़ा MLA बैकुल्ला से ऑलरेडी देखे हैं आप लोग, उनकी डिबेट ऐवान असेंबली में कितनी बेबागी के साथ वारिस पठान बात करते हैं। क्या आपका रईस शेख ऐसी बात किया? क्या आपका विलास पाटिल ऐसी बात किया कर सकता है? क्या आपका दयानंद चोरगे ऐसी बात कर सकता है? क्या महेश चोगले ऐसी बात कर सकता है? अरे ये तो साले रोड पे बात नहीं कर सकते, ऐवानों में जाके क्या बात करें? इनके अंदर ऊपर सफेद पैंट होगा मगर अंदर चड्डी तो खाकी है। ये क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? अब कभी भी एक बात याद रख लीजिए, दिन और रात एक साथ कभी नहीं आ सकते। खाकी चड्डी कभी हमारी नहीं हो सकती, याद रखो। वो बनी ही हमारी दुश्मनी के लिए, वो खाकी चड्डी बनी हमारी बर्बादी के लिए। वो खाकी चड्डी को मुल्क हिंदुस्तान में अगर चुभ रहा है तो कोई मुसलमान चुभ रहा है। वो खाकी चड्डी को अगर किसी से तकलीफ है तो मेरी अज़ान से तकलीफ है, मेरी शरीयत से तकलीफ है, मेरे इस्लाम से तकलीफ है, मेरी आबादी से तकलीफ है, मेरी तरक्की से तकलीफ है। ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? बस इंतजा है आपसे कि इस बार सही फैसला लेने की अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे, मुत्तहिद होकर एक फैसला लीजिए और वक्त पठान साहब को यहाँ से जिताइए इंशाअल्लाह ताला।